नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति। रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथ ही हम आज आरपीएफ और एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में और जो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आपको किस प्रकार से कवर करनी है इसके बारे में। अब ये पर्सनली वीडियो आज आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों के लिए पर्सनल होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जीके को आरपीएफ के लिए किस प्रकार से कवर करना है, मैथ को किस प्रकार से कवर करना है, रीजनिंग को किस प्रकार से कवर करना है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, तो आप सभी को पता है कि आज की वीडियो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बारे में होने वाली है। तो पहले हम इनके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का सिलेबस, इसमें 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 120 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे जाएंगे। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो आपका सीबीटी बनी होता है इसमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होते हैं और इसमें इसके जैसे आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में इसमें फिजिकल होता है। जो हमारा फिजिकल होता है, जो इसमें दौड़ होती है और लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है और इसमें चेस्ट को नापा जाता है। तो इसमें उसके बाद में आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आप आरपीएफ को लेकर अभी से सीरियस और आरपीएफ में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल भी काफ़ी टफ है आरपीएफ का। तो इस वजह से अभी से आप नॉर्मल फिजिकल अगर आप लेकर चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पेपर को किस प्रकार से क्वालिफाई करना है, किस प्रकार से हमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कंप्लीट करनी है। तो पहले हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में साथ ही आप किसी भी स्पेशल टीचर की आप क्लास देखिए और जैसे मॉक देंगे, पहले मोटी मोटी आप रीजनिंग में क्लास देख लीजिए और मॉक देंगे, उसके बाद में आपकी तुरंत रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग के आप 15 से 20 मॉक या फिर 30 मॉक दे लेंगे तो उसके बाद में रीजनिंग में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आप नॉर्मली 70-80-85% आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट है मैथ। मैथ के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैथ की वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, मैथ को किस प्रकार से कवर करना है, बट मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैथ का हमेशा एक फॉर्मूला, आप एक तो सिंपल से हाई लेकर चलो। पहले आप सिंपल कंसेप्टों को कवर करो, उसके बाद में आप हाई कंसेप्टों को कवर करो। पहले मैथ को किस प्रकार से आपको कवर करना है, तो आप एक स्पेशल बुक परचेज कर लीजिए, कोई सी भी। ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी बुक परचेज कर रहे हैं, बट मैथ की अच्छी सी बुक आप परचेज कर लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। आप पर्सनल कोई सी भी टीचर की बुक परचेज मत कीजिए, बट वो बुक आप परचेज कीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। आप वही बुक को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आपकी उसी बुक से कंप्लीट हो जाएगी। बार बार अलग अलग बुकों पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैथ की आपको जैसे कोई भी सी भी प्रश्नावली अगर समझ में नहीं आती है तो आप यूट्यूब पर जाकर उसकी काफ़ी अच्छे तरीके से पहले आप उसको सीखो और उसके बाद में आप बुक से निकालो। आपको 5 से 6 दिन के अंदर अंदर वो प्रश्नावली काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगी। तो जैसे आपने वहाँ पे निकाला और कोई कंसेप्ट जो आपको नया मिलता है, जो बुक में नहीं है, या फिर आपने कोई टेक्स्ट बुक, मॉक कहीं पर भी देखा है, तो वो आप वो एक अलग से नोटबुक रखो, उसमें आप नोट कर लीजिए उसको। आप इस प्रकार से मैथ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप 3 से 4 महीने में मैथ को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैथ करना है। अगर आप 0 से कर रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं आपको 4 से 5 महीने। अगर आप जो एवरेज मैथ है, पहले लाइक जैसे 35 क्वेश्चन आ रहे, 35 में से आप 18-20 के आसपास अगर अभी हल कर देते हैं तो आप 2 से 3 महीने में आप मैथ को काफ़ी अच्छा स्कोर आप करने लग जाएंगे। 30, 32, 35 काफ़ी अच्छा स्कोर आप करने लग जाएंगे। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो होती है जीके जीएस। जीके जीएस में आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको मैं प्रत्येक फोल्डर से कितने क्वेश्चन आते हैं बता भी देता हूँ। हिस्ट्री से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद में पॉलिटिकल से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ज्योग्राफी से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल तीनों में से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। तीनों में से, हाँ, हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, ऐसे टोटल तीनों को मिलाकर 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में साइंस के आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलते हैं और उसके बाद में आपके 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलते हैं। साइंस प्लस स्टैटिक जीके दोनों का वेटेज बराबर होता है।
और उसके बाद में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिलते हैं। इकोनॉमिक्स के कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब हिस्ट्री के अगर 5 क्वेश्चन आ रहे तो इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स वैसे काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट मुझे लगती है, पता नहीं क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट की हार्ड सब्जेक्ट भी होती है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होती है। तो मुझे हार्ड इकोनॉमी की लगती है, तो मैंने इकोनॉमिक को अभी तक पढ़ा नहीं है और ना मैं पढ़ूंगा। बट अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इकोनॉमिक को भी कवर कीजिए। 3 से 4 इकोनॉमिक का सबसे कम वेटेज इकोनॉमिक का होता है। जब भी पेपर देते हैं नॉर्मल 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक के आ जाते हैं, अभी 4 से 5 पूछे भी जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाते हैं। बट अगर आप इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मेन रोल आपका साइंस, स्टैटिक, जीके और करंट निभाता है। करंट की आप कोई सी भी बुक परचेज कर लीजिए, आप 2024 की करंट पढ़ लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए, क्योंकि 2023 अभी एग्ज़ाम ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 महीने बाद में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप 2024 की ही करंट पढ़ लीजिए। 2023 का आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो 2023 के लिए आप 2024 के लिए आप कोई सी भी बुक परचेज़ कर सकते हैं। स्पीडी की, कुमार गौरव सर की, मूमल की, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती है, आप कोई सी बुक परचेज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में हम स्टैटिक जीके पर बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में ये बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है और बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जैसे नृत्य हो गया, नदी, पहाड़, पर्वत, बांध, तो इस वजह से आप स्टैटिक को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लेकर चलिए। और साइंस को भी अगर आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि साइंस के जैसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5, 6, 7 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट से हो जाते हैं। मतलब जिसने एवरेज साइंस पढ़ रखी है वो भी इतने क्वेश्चन कर देगा। तो इस वजह से अगर आपकी साइंस एवरेज है तो फिर आप साइंस पर फोकस मत कीजिए। साइंस इस प्रकार से मत कीजिए, क्योंकि अगर आप साइंस पर बिल्कुल फोकस कर देंगे तो फिर आप जीके को स्किप करना पड़ेगा आपको, जीके को, क्योंकि साइंस प्लस जीके आप बराबर पढ़ेंगे तो फिर आपको साइंस को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और साइंस के इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। नॉर्मल अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी तो आप एवरेज साइंस को कोई क्लास के माध्यम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इनके भी 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और स्टैटिक, करंट और इकोनॉमिक मैंने आपको जीके के सारे टॉपिक और किस प्रकार से पढ़ने हैं बता दिया है। और उम्मीद करता हूं साथियों आपको जो आरपीएफ के बारे में मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूं वीडियो के एंड में, आप हमेशा मॉक पर फोकस कीजिए, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना हर किसी के बस की बात नहीं है विदाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप कितना भी पढ़ लेना और आपसे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, आपसे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और अगर आप कर भी दोगे तो आप बिल्कुल फिर उसके बाद में आप दोबारा क्वेश्चन कोई अगर आपने बीच में स्किप किया तो उसको आप दोबारा देख नहीं सकते, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना प्रैक्टिस का खेल है। आप बार बार मॉक देंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही आप इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं हो पाते, आप 120 की बात क्यों कर रहे हो आप? तो इस वजह से आपको बार बार मॉक देने की ज़रूरत है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। भले ही इनके पेपर जो सिंपल आते हैं, क्वेश्चन इनके सिंपल आते हैं, कांस्टेबल के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट इनमें आपको मॉक देने की काफ़ी अच्छी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पर भी फोकस कीजिए और अपनी तैयारी पर भी फोकस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।